जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 26 जनवरी 2024। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। आप देखते हैं करंट अफेयर्स की अदर क्लासें काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, जबकि हमारी क्लास एकदम शॉर्ट टाइम लगभग 10 से 15 मिनट की होती हैं, जिसमें एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम की तरफ से महत्वपूर्ण होते हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। डेट है आपकी 26 जनवरी 2024। आपको पता होगा भारत देश के लिए ये एक महोत्सव का दिवस है। महोत्सव का दिवस क्यों है? क्योंकि 26 जनवरी को भारत के अंदर गणतंत्र दिवस, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में इसको हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत देश में मनाया जाता है। आप सभी को गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई रिपब्लिक डे की हम बात करें चाहे गणतंत्र दिवस की बात करें, इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको एक ये बात तो पता होगा, 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। इसीलिए 15 अगस्त को तो आपका स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन गणतंत्र दिवस बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके दो रीज़न है। एक तो है 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और दूसरी इसका मुख्य उद्देश्य है भाई, दूसरा मेन पॉइंट आपका इसका ये है कि 26 जनवरी 1930 की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत से, जो उस समय भाई अंग्रेज़ों का राज था, ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी या पूर्ण स्वराज की मांग की थी। भाई आप पूर्ण स्वराज हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र करते हो, नहीं तो हम लोग स्वयं को पूर्ण स्वराज घोषित कर देंगे। तो इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो कारण, मेन कारण आपका है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसी कारण हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश के अंदर 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आपका गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर आपका एक नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति, आपको पता है भारत देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई इमारत, जिसका नाम ही कौशल भवन है, उसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में कौशल भवन की एक नई इमारत, जो पहले वाली थी वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, वहाँ पर एक नया भवन जिसको हम लोग कौशल भवन के रूप में जानते हैं, उसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और कहाँ पर किया गया? आपका नई दिल्ली में। जो कौशल भवन है वो किसके लिए होता है? आपको पता है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करें। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि बिहार राज्य के किस पूर्व मुख्यमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे हम लोग भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? अब आपको हम बात करें, बिहार का कौन सा पूर्व मुख्यमंत्री है जिसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको हम लोग भारत रत्न के नाम से जानते हैं, उससे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर की हम बात करते हैं। वो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हम बात करते हैं 1970 से लेकर 1979 तक की हम बात करें, उस समय ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और लगातार किसी न किसी सदस्य के पद पर ये कार्यरत रहे। उसके बाद में एक बार राजनीति में जो आगे हैं, आने के बाद में किसी न किसी एक विशिष्ट पद पर अपनी पार्टी से जुड़ाव था और 2 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। और हाल ही में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे भारत रत्न से उनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे आपके। क्वेश्चन नंबर आज का 3 है आपका कि केंद्र सरकार में बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अब मतलब बहुत सारी भाषाओं की शिक्षाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। वो आपका ऐप कौन सा है? अनुवादिनी ऐप के तहत आप भारत देश के अंदर जितनी भी भाषाएं काम में ली जाती हैं, जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, जितनी भी भाषाएं लिखी जाती है, उन सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो आपका ऐप कौन सा है? अनुवादिनी ऐप शुरू करने का मुख्य उद्देश्य एक ही है। अब जैसे मेरी बात करता हूँ तो मेरे को एक अपनी खुद की क्षेत्रीय भाषा आती है और हिंदी भाषा आती है और कुछ इंग्लिश भाषा आती है, लेकिन भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो मेरे को नहीं आती हैं। अनुवादिनी ऐप है, उस ऐप के ज़रिए आप भारत के अंदर जितनी भी बोली जाने वाली भाषा है, जितनी भी लिखी जाने वाली भाषा है, उन भाषाओं को
शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। आपका इसमें दे रखा है बहुभाषी शिक्षा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है, अनुवादिनी। और क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश में बो स्ट्रिंग स्टील गर्डर रेलवे ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जाएगा। भाई इसमें आपके सामने एक रेलवे ब्रिज है, उसका नाम आपके सामने दे रखा है बो स्ट्रिंग स्टील गर्डर रेलवे ब्रिज का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो अयोध्या में। तो आपको पता है हाल ही में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन अनावरण हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर द्वारा 22 जनवरी 2024 को आपका किया गया। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि हाल ही में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान किसे चुना गया। अब हम बात करते हैं जितनी भी ICC के अंतर्गत जितनी भी देशों की टीमें आती है उन टीमों में से अपना पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान किसे चुना गया। जितनी भी टीमें हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो साल के लिए वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना गया है, तो वो आपके कप्तान ICC के द्वारा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को इसमें आपका चुना गया है। किसके लिए, ICC पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 की बात करते हैं का कप्तान किसे चुना गया है, तो कप्तान चुना गया है आपका भारतीय कप्तान किसको चुना गया है, रोहित शर्मा को चुना गया है। और आगे मैं चर्चा करूं कि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग की बात करते हैं, इसकी स्थापना की बात करते हैं 15 जून 1909 की इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन हैं, वो आपके हैं ग्रेग बार्टन, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, ICC का हेडक्वार्टर मुख्यालय आपका कहाँ पर है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात। ICC का मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई संयुक्त अरब आपका अमीरात इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई है, अध्यक्ष आपके कौन है, ग्रेग बार्टन है, मुख्यालय आपका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका क्या है, मुख्यालय है। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि हाल ही में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो वो आपका अयोध्या में, क्योंकि हाल ही में अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर का अनावरण या उद्घाटन हुआ है, तो इसके कारण वहाँ पर अयोध्या में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव का क्या है आयोजन किया गया है, या हाल ही में वो आपका महामंडल महोत्सव आपका शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी में, जिसको हम लोग सोलर सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत की कौन सी सोलर सिटी के रूप में जानी जाती है, अयोध्या भारत की सोलर सिटी के रूप में भी जानी जाती है आपकी। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाल ही में 14वीं संस्करण की बात करें, 14वां संस्करण आपका 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 की बात करते हैं, उसका आयोजन आपका कहां पर किया गया, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम जहां पर 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 का क्या किया गया है, आयोजन आपका किया जाएगा, हाल ही वर्तमान में आपका किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा, आपका विशाखापट्टनम में। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि हाल ही में कौन से दिग्गज मुक्केबाज और 6 बार वर्ल्ड चैंपियन ने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिन्होंने 6 बार तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, वो 6 बार वर्ल्ड चैंपियन है और उसके साथ में दिग्गज मुक्केबाज हैं, उसका नाम क्या है, मैरी कॉम। तो हाल ही में मैरी कॉम ने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की क्या की है, घोषणा की है। हाल ही में मैरी कॉम ने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की है। मैरी कॉम की हम बात करें 6 बार वर्ल्ड चैंपियन है और इसके साथ में एक दिग्गज मुक्केबाज है आपकी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आज का 9 है आपका कि हाल ही में 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड CGBPB की बैठक कहाँ पर हुई आपकी, तो भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। हम संस्करण की बात करें 63वां संस्करण आपका सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 63वीं बैठक आपकी कहाँ पर हुई है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इसकी कौन सी बैठक हुई है, आपकी 63वीं बैठक हुई है। वन लाइनर क्वेश्चन करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कभी भी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठो, आपके सामने 4 ऑप्शन मिलते हैं। यदि आप लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो आपका फोकस सीधा उस आंसर के ऊपर जाता है। और इसके बाद में हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसे प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान देने की घोषणा की है, मतलब उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान की बात कर, ये सम्मान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न वो जो भारत के केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान,
और हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किसे देने की घोषणा की? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ए और बी दोनों राइट आंसर है आपके। डॉक्टर रितु करिदल श्रीवास्तव और इसके साथ में नवीन तिवारी, दोनों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान देने की क्या की गई है? घोषणा की गई। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों राइट हैं। डॉक्टर रितु करिदल श्रीवास्तव और इसके साथ में नवीन तिवारी, दोनों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के द्वारा क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? मतलब उस देश की बात करें, उस देश में 22 जनवरी का जो दिन होगा अयोध्या राम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, वो आपका इसका सी ऑप्शन आपका राइट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हाल ही में कनाडा देश की हम बात करें, कनाडा देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के रूप में अपने देश के अंदर क्या कर दिया है? घोषित कर दिया है। भगवान राम की पूजा भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर की जाती है। आप कनाडा देश की बात करते हैं, कनाडा देश के द्वारा 22 जनवरी का जो दिन है अपने देश के लिए अयोध्या के राम दिवस के रूप में ही मनाया जाएगा वहाँ पर। और किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उस दिवस उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, ये आपका ए ऑप्शन राइट है। मैं सीधा आंसर के ऊपर चर्चा करता हूँ। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आप खुद पढ़ सकते हो। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 क्या किया गया है? प्रदान किया गया आपका। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट है, हिमाचल प्रदेश। भारत और किर्गिस्तान के मध्य 11वां संस्करण है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का, वो आपका भारत देश के किस राज्य में शुरू हुआ है, किस क्षेत्र में शुरू हुआ है? तो आपका इसका राइट आंसर है आपका डी, हिमाचल प्रदेश में। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है कि हाल ही में, भाई हम बात करें भारत देश की, भारत देश वैश्विक शेयर बाजार में कौन सा स्थान हासिल किया? मतलब शेयर मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट में भारत का अभी वर्तमान 2024 की बात करते हैं, कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय, एक तृतीय, एक चतुर्थ है। इसका आंसर आप सोच रहे हो कि कहाँ से देंगे? तो आपने यदि कल की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं ली है तो ले सकते हो, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपका आ रखा है। तो डेली करंट अफेयर्स लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। आप देखते हो दूसरी क्लास से काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, जबकि हमारी क्लास सीधा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर ही चर्चा करती है, अन्य किसी टॉपिक के ऊपर अपनी चर्चा नहीं करती। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रही है उनके साथ में हमारे वीडियो शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रति प्रेम और प्यार हमारा हमेशा ऐसा बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।